वर्ल्ड का प्रधानमंत्री या वर्ल्ड को बचाने के लिए, या वो सुपरमैन है वो, भाई 2 कौड़ी पनौड़ी के भाई, शो में गया है वो, जिसकी पता कोई नहीं वैल्यू नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है उस शो को। बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कौन सा बहन का लोड़ा वो लंदन के बिग बॉस में गया है, जो मादरचोद ये गरीब लोग एलविस यादव को वाट करो। अरे बहन के लोड़ो गरीब, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपनी जेब से कितना पैसा लगता है भी बाबा वो वोट करने को? फ्री है ना, फ्री है, तभी तो इन लोग प्रमोट कर रहे हैं इतना ज्यादा। पैसे लगते तो प्रमोट ही नहीं करते। अच्छा, मतलब पहले तो पैसे लगते थे हाँ ना वो एसएमएस हाँ, करने पहले के लिए? पहले पहले टेक्स्ट मैसेज भेजना पड़ता था, अब क्या है, एप्लीकेशन के थ्रू आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो अब फ्री है तो इसीलिए फिर लोग करते हैं ना इस तरीके की बकचोदी। ये सिर्फ गरीब अच्छा, लोग करते हैं पनौड़ी भाई, ये जो स्प्लेंडर में घूमते हैं, हाँ वो प्लेटिना में घूमते हैं। गरीब लोगों का ही काम है बहन चोद। हम्म, वो मतलब कि वो इंडिया में होता है ना कि बहन चोद, अगर कार में अगर एक एक बंदा कार के अंदर निकला, हम्म, जीप लेके निकला, और मतलब के बहन चोद उसने चिल्लाना शुरू किया कि भाई एलविस यादव को वोट करो, हम्म, तो बहन चोद वो उसके आसपास प्लेटिना वाले, स्प्लेंडर वाले, स्कूटी वाले, एक्टिवा वाले। अब वो जो स्कूटी और एक्टिवा वाले, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि मादरचोद तुम लोगों का वो, तुम्हारे लोगों का फालतू में पेट्रोल फूंक रहे हो तुम लोग। और बहन अरे चोद ये एलविस भाई को वोट करो, एलविस एक भाई चीज को और, वोट एक करो। चीज और, एक अरे चीज बहन और, के लोड़ो, ये तुम लोगों को वो एक जानता चीज तक और नहीं है। पनौड़ी भाई, एक चीज और पनौड़ी भाई, सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है, बहनचोद क्या सिस्टम है, बहनचोद किस सिस्टम की बात करते हैं लोग, पता ही नहीं बहनचोद। मतलब आजकल हर बंदा, भाई अपना तो सिस्टम है, अपना तो सिस्टम है, किस चीज को इन लोग सिस्टम बोलते हैं मेरे को ये नहीं समझ में आता बहनचोद। कुत्तों की तरह भीड़ को जुटा लेने को सिस्टम बोलते हैं कि बहनचोद, खुद की माँ चुद रही है पर सिस्टम है भाई का, सिस्टम है भाई का। इंडिया एक ऐसी एक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तुम्हें पता है? हाँ हाँ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर वो बकरी और वो जो भेड़िए भेड़िए नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, भेड़ा भेड़िया क्या बोलते हैं उसको? हाँ भेड़ बोलते हैं, भेड़। हाँ, हाँ। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है हम्म। कि जिन लोगों के पास ये फालतू का वक्त और फालतू का सिस्टम दिखाने को बहन बहुत वेले, ये गरीब तू क्यों हंस रहा है बहन के लौड़े? तेरे को बोल रहे हैं ओए, भोसड़ी। भाई मैं हंसाई नहीं भाई, पनौड़ी भाई आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप गाली दे रहे हैं मुझे, फिर भी अच्छा देखो लग रहा है। देखो देखो भैया, अब क्या लौड़ा समझाऊं मैं ये पब्लिक को? जो ये 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 जो क्या है ये बाबा? भाई जो मतलब कुछ भी। इंडिया में पनौड़ी भाई, इंटेलेक्चुअल लोगों को कोई पसंद ही नहीं करता, आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, बकचोदी करो, अपनी इज्जत की माँ छुदवा दो, आपको बहुत लोग पसंद करने लगेंगे। जहां आपने थोड़ा सा भी बकचोदी में कमी की, आपको कोई नहीं देखेगा साला। बहुत बहन चोद गंदा हो। सही में, अच्छा, सही और में बहन चोद आपको कतई मालूम है मजा। इसका सबसे बड़ा बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ऐसा क्यों हो गया इंडिया और ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, आपको मालूम है इसका, मेरे को रीजन बताओ आप, क्यों हो रहा है ऐसा। इसका रीजन ये है कि इंडिया में बेकारी बढ़ रही है, और नहीं बेकारी के साथ साथ वेल्लों की संख्या बहुत बढ़ रही है। नहीं ये स्प्लेंडर प्लेटिना वाले ने तो माँ चोद के रखी नहीं, हुई है इसका इंडिया की भाई। वैलिड रीजन बताओ पनोड़ी भाई, वैलिड रीजन बताओ कि ऐसे लोग क्यों तैयार हो रहे हैं। वैलिड रीजन तो बाबा पता नहीं है यार, आप इसका बताओ। वैलिड रीजन क्या है मालूम है पनोड़ी भाई, क्योंकि इंडिया में इंटरनेट बहुत सस्ता है। जियो। हाँ, बहुत सस्ता इंटरनेट है पनोड़ी भाई, लोगों ने, कुछ लोगों ने इसका सही यूटिलाइज भी किया, पर मैक्सिमम लोगों ने उसका बहुत गंदा यूज किया है। सही बात। बहुत गंदा यूज किया, तब ऐसी मतलब जनरेशन हो गई। अगर यही पे काम के लिए इंटरनेट यूज होता ना, तो आज इंडिया में इतने ज्यादा सोशल मीडिया में लोग एक्टिव नहीं होते। भाई हम लोग भी, मतलब मैं अपनी बात भी करूँ तो हम लोग भी इतनी ज्यादा लाइव नहीं कंडक्ट कर रहे होते, थैंक्स। कुछ और कर रहे होते, नहीं, फोकस नहीं लेवल सही कुछ। बात है। मतलब कि हम्म। यहाँ पे मैंने एक बार यूट्यूब पे डाल के देखा था, हाँ हाँ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक हम्म, और ये सारी चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है। हम्म, अच्छा,
इतने यस। पे लोग हैं बेंचोद, इतनी पॉपुलेशन है बेंचोद, और फिर उसके बाद फ्री का इंटरनेट है, तो फिर इन लोगों के पास काम ही क्या है? हम्म, ठीक है। अब देखो भाई, वो एलविस यादव 1 करोड़ जीत के आएगा या जो भी जीत के आएगा उसमें 25 से लाख एक रुपए, 25 लाख रुपए 20 लाख फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट 25 प्राइज। लाख रुपये, हाँ, 25 25 लाख लाख रुपए। रुपये वो जीत के आएगा। ठीक है, उसमें से 25 लाख में से भाई एक लात भी इन लोगों को, पब्लिक को नहीं देगा। ठीक है, और मुझे सुनिए, तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये फिल्म एक्ट्रेस जो होते हैं, हम्म, बॉलीवुड के एक्ट्रेस होते हैं भाई, वो भी, उन लोगों के भी हम फैन नहीं है। भोसड़ी वालों, जब तुम मूवी थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए, तब जाके उनकी आमदनी होती है। लेकिन ये बहन चोद, मैं इसका फैन बन गया, मैं उसका फैन बन गया, ये हो गया, वो बन गया। भोसड़ी वालों, अपने बाप के फैन बनो। जिस बाप ने तुम्हें जन्म दिया ना, उस बाप के लिए कुछ करके दिखाओ, कि वो बाप तुम्हें बोले कि शाबाश बेटा, तूने कुछ करके दिखाया, मेरा सीना, क्या बोलते हो उसको, हाँ, आ, उसमें सही बोला एक बंदा ने, 35% टैक्स भी हो जाएगा, कट जाएगा। 1 करोड़ बाबा, हाँ, 1 करोड़ नहीं है भाई, 25 लाख रुपए, और लाइफ टाइम की राइट। ग्रोसरी फ्री है उसको, जो भी बंदा जीतेगा बिग बॉस। भाई मैं तो सालों से कहते आया हूँ कि बहनचो, मैं तो पैसे भी बनाता हूँ ठोक के, और ये बकचोदी का जब टाइम होता है तो तुम लोगों के साथ बकचोदी करने के लिए भी आ जाता हूँ। भाई मेरे बाप का क्या जा रहा है, ये मेरे देखो तो अनपढ़। पैसे भी बन रहे हैं, और बहनचोद बकचोदी भी पेलता हूँ। मतलब पैसे सोशल मीडिया से नहीं, मेरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। अब बहनचोद पनानी भैया बिग फैन, बाबा भैया बिग फैन, दीपक कलाल भैया बिग फैन। अरे भोसड़ी वालों, कौन से बिग फैन? मैं भी बोलता हूँ, मैं तो निकाल देता हूँ ऐसे लोगों को जो इस टाइप की चलो बकचोदी पेलते हैं शर्म भाई। कर लो, अपनी माँ के फैन बनो, अपनी बहन के फैन बनो, अपने बाप के फैन बनो, अपनी बहन को बहन जो चांद तारों पे भेजो। बहन जो वो चांद तारे नहीं बोल रहा हूँ जो तुम्हारी बहनों को उसका बॉयफ्रेंड चांद तारे दिखाने के चक्कर में पीछे ले जाता है, वो चांद तारे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग क्या हाँ, करते हैं इस टाइम पे मालूम है पनोड़ी भाई? देखते हैं कि सोशल मीडिया में कोई बंदे को फेम मिल रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो वो ऐसे लोगों की रील बनाने लगते हैं। उससे वो क्या होता है, चीजें और आग पकड़ लेती है। मान लीजिए कोई बंदा फेमस हो रहा है और आपने उसकी रील बना दी, तो आप इसलिए सोच के बना रहे हो कि भाई चलो 30,000 40,000 व्यू आ जाएंगे, और उसी तरीके से सारे क्रिएटर सोचने लगते हैं। उनको लंड कोई लेना देना नहीं है भाई, अरे वो दिल से ये क्रिएटर्स नहीं के सोच माँ रहे की पनोड़ी चूत। भाई कि वो जीते वीते, वो सोच रहे बहन चोद रील में व्यू आ जाएंगे, बना दो रील, लाइव चला दो बहन चोद, ये बस हो गया, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। वो जब जीतेगा ना पनोड़ी भाई, तो वो ये लोग जाएंगे भीड़ का हिस्सा बन के, दूर से देखेंगे मादरचोद लाखों की भीड़ में, और दूर से हाथ हिलाएंगे, दूर से हाथ हिलाएंगे, और सिस्टम सिस्टम चिल्लाएंगे। मैं ना बाबा, मुझे ये ज्ञान बहुत सालों पहले आ गया था, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हाँ, ये सच्चाई है, ये कोई बकचोदी नहीं है। हाँ, ठीक है, इसे कहानी मत मानना, या तो इसको कोई मुंह जुबानी मत मानना। हाँ, भाई मैं टेंथ या 9th में था, ठीक है, हाँ, और जहाँ पे मैं पढ़ता था वहां पे फर्स्ट टाइम हमारे ये मोदी साहब फर्स्ट टाइम सीएम का इलेक्शन लड़ रहे थे। हाँ, आफ्टर जो जो सारे सिविक हुए थे इंडिया, मतलब के गुजरात में हिंदू मुसलमान के जो राइट्स हुए थे उसके बाद, हाँ, तो भाई उस टाइम पे इतना गर्म माहौल था, मतलब कि मोदी की एक झलक देखने के लिए, उसका भाषण सुनने के लिए भाई लोग पागल होते थे। हाँ, भाई आसपास, मतलब के मेन सिटी में अगर वो आ रहा है ना भाई, आसपास के गांव से लोग भैंसोट ऐसे ट्रक भर भर के लोग आ रहे हैं, मतलब के इतना, मतलब सारे बड़े बड़े सिटी में उसने अपनी रैली रखी थी। तो मैं जहाँ पे पढ़ता था, मैं विद्यानगर पढ़ता था, तो मेरे बाजू की सिटी सबसे बड़ी है आनंद, तो आनंद में वो आ रहा था। ठीक है भाई, लोगों को मतलब के हम लोगों को भी पता चला, स्कूल में भी पता चला, और उस दिन है ना वो दोपहर के 2 बजे शायद आने वाला था, तो उस दिन स्कूल की छुट्टी कर दी।
सिक्योरिटी के चलते स्कूल की मतलब छुट्टी कर दी सारे। मतलब मैं जहाँ पे पढ़ता था वहाँ पे सब सारे स्कूल कॉलेज ही है और कुछ नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग देखने के लिए गए। तो भाई यहाँ पे अमेरिका में भी सब लोगों को पता चला, मतलब गुजराती लोगों को, कि भाई हमारे एरिया में ये मोदी आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं भी देखने के लिए जाने वाला था। तो मुझे जहाँ पे हम लोग मतलब वो छोटे छोटे थे यार, लेकिन जहाँ पे हम लोग वो पान की टपरी बपरी पे बैठते थे ना, तो वहाँ पे एक चाचा आता था, गरीब चाचा था लेकिन बकचोद चाचा था। उसने वहाँ पे ये बोला कि ये जितने भी लोग देखने के लिए जा रहे हैं ना, उसने ऐसे ही बोला। उसने ये बोला कि बहनचो ये जितनी भी पब्लिक देखने के लिए जा रही है ना भाई मोदी को, अगर वहाँ पे कुछ हुआ ना, अगर वहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो गया, मतलब कुछ माहौल खराब हो गया, तो मोदी तो हाथ हिलाते हिलाते अपनी वान में बैठ के चला जाएगा, पिटाई बहनचो पब्लिक की होगी। समझते हो? मैंने लाइव देखा है ऐसी सिचुएशन, तो लाइव वो देखा बात नरेंद्र मोदी के साथ। वो बात मैंने समझी। मैंने बोला यार ये बंदा तो सच बोल रहा है, भैंचो हम जिसको देखने के लिए जा रहे हैं वहां पे अगर कुछ हो गया तो वो बंदा तो चला जाएगा भैंचो जेड क्लास सिक्योरिटी लेके, कुटाई भैंचो हम जैसे आम इंसानों की हो जाएगी। राइट। मैंने बोला मोदी अपने घर पे रहा, अपने को नहीं जाना है भाई, स्कूल की छुट्टी है, भैंचो मजे काटो छुट्टी के। ठीक है। तो अक्सर यही होता है, ये भीड़ जो होती है ना, ये भीड़ के अंदर मतलब ना तो दिमाग होता है ना तो कोई जज्बा होता है। बस इन लोगों को बहनचोद अपना टाइम खराब करके, अपना बहनचोद पैसा खर्च करके, अपना पेट्रोल मुफ्त का फूक कर इन लोगों को सिर्फ देखना है भाई बहनचोद। उतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में भाई कौन जाएगा बताओ? इतना बहनचोद कौन अपनी बॉडी को इतना परेशान करेगा? तो ये चीज होती। तो इंडिया में मतलब देखो, ये अभी एलविस यादव है, ये वो भाई को वोट करो, ये करो वो करो। अरे भाई वोट करने से क्या होगा? कौन सा भाई तुम्हारा घर वो भरने वाला है? कौन सा भाई वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है? कौन सा भाई वो संविधान के लिए कुछ अच्छा कर रहा है? कौन सा भाई वो देश के लिए लड़ने के लिए गया? हाँ, अभी वो देश के लिए लड़ने के लिए गया होता भाई, अपना गला कटवाने के लिए गया होता भाई, अपनी छाती पे गोली खाने के लिए गया होता। और सब लोग बोलते कि भाई सपोर्ट, अगर उसको पाकिस्तान आर्मी ने उसको कैद करके रखा हुआ होता और तुम लोग बोलते कि भाई सपोर्ट, तो भाई एक सेंस बनता है कि हाँ भाई बंदा देश के लिए लड़ते लड़ते भैंचो बॉर्डर के उस पार चला गया और उसको बंदी बना लिया गया, तो सपोर्ट करना मांगता है, क्योंकि वो देश की बात आती है। नहीं, अच्छे काम तो करता है पनोड़ी भाई। एलविस यादव अच्छे काम तो करता है, मतलब वो हर सोमवार के, मतलब हर शनिवार के दिन फाउंडेशन भी है पनोड़ी भैया। हाँ, खाना वाना खिलाता है गरीबों को, अच्छे काम तो करता है, नो डाउट करता है अच्छे। अरे देखो यार, गरीबों को खाना खिलाना बाबा, पर हाँ भाई मेरा मानना ये पनोड़ी भाई, वो बंदा बहुत अच्छा है, काम भी अच्छे करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिट चीजों के लिए अपनी एनर्जी को नहीं लगाना चाहिए, मतलब वोट करना किसी को जहाँ पे कोई तुक नहीं बनता, वो सब चीजों में नहीं करना चाहिए। नॉर्मल जिसको मतलब जितने। अरे बाबा देखो, मैं तो सच बोल रहा हूँ, आज का टाइम ये आ गया है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। देखो एक चीज क्या होती है पता है, कि एक चीज ये होती है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर को देख लो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बड़े इन्फ्लुएंसर को देख लो, वो उसको है ना, मतलब के ना चाहते हुए भी अच्छे काम करने ही पड़ेंगे। पब्लिक की नजर में, पब्लिक को धोखा देने के लिए, पब्लिक का चूतिया काटने के लिए इन लोगों को ना चाहते हुए भी अच्छे काम करने ही पड़ेंगे। बाकी गरीबों को तो खाना भाई हजारों सालों से लोग खिला रहे, राजा महाराजा गरीबों को खाना खिलाते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है, वहां पे हजारों लोग जाके खाना खाते हैं मुफ्त में। भाई इंडिया में ऐसे हजारों मंदिर है जहाँ पे फ्री में खाना खिलाते हैं।
भाई हर रोज हजारों लंगर लगते हैं इंडिया में जो गरीबों को फ्री में खाना खिलाते हैं, भाई कंबल बांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन जहां पे इन्फ्लुएंसर की बात आती है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर लोगों को ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है लोगों का चूतिया काटने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कम्युनिटी में, ठीक है। इन लोगों को ये सारी चीजों का सहारा लेना ही पड़ता है। सोचो, अब ये बंदा जो है, जो क्या नाम है उसका, ये बंदा जो है, ठीक है, उसके खुद के खाने के वांदे हैं, वो गरीबों को खाना खिलाता है। भाई इस डजंट मेक सेंस। एक गरीब की पीड़ा दूसरा गरीब कभी नहीं जान सकता, समझते हो? एक गरीब की पीड़ा सिर्फ अमीर ही जान सकता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा उसके ऐसे जिंदगी में ऐसे टाइम में से निकला ही नहीं होता है। अब तुम मुझे बताओ बाबा कि तुम रास्ते पे सोए हुए हो, ठीक है, और उसके बाद तुमने दूसरे लोगों को रास्ते पे सोए हुए देखा, तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दौर से तुम खुद निकल चुके हो। लेकिन वहां पे अगर एक अमीर वो रास्ते पे सोते हुए लोगों को देखेगा तो उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने जिंदगी में अपना वो फेस कभी देखा ही नहीं है। सही बात, राइट। तो दैट इज द लॉजिक। तो ये जो बंदा बोलता था कि मैं गरीबों को खाना बांटता हूँ, गरीबों को खाना, बारे भोसड़ी के, गरीबों को तूने खाना नहीं बांटा है, गरीबों का तूने हराम का फेम लूटा है, अपनी इमेज। एक होता है ना भाई, जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक इमोशनल वाला कार्ड, कि पब्लिक के अंदर एक इमोशनल वाला कार्ड खेलना, राइट। तो भाई ये सारी चीजें करते हैं इन्फ्लुएंसर, और कुछ नहीं करते हैं। बहनचोद ये साले चूतिए लोग हैं। पब्लिक का दिमाग, पब्लिक का टाइम और पब्लिक की एनर्जी ये लोग वेस्ट करते हैं। भाई तुम मुझे एक इन्फ्लुएंसर बताओ बाबा, मुझे पूरे इंडिया में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर तुम मुझे बता दो, ठीक है, कि भाई जिसने बहनचोद है ना, जिसने बहनचोद अच्छे टैलेंट को प्रमोट किया। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं भाई, हराम का फेम मैं क्यों दूं भाई? मैं तो 50,000 लूंगा तेरी स्टोरी डालने के, मैं तो 1 लाख रुपया लूंगा तेरी वीडियो ये करने के लिए। तो भाई दैट इज द बिजनेस, एवरीथिंग इज अबाउट मनी, ठीक है। आज अपन लोगों की कॉल पे बात हो रही थी इसी बारे में, तो बात हो रही थी। अरे सुनो तो सही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा ऑफर कहते हैं, पैसा ऑफर करने के बाद भी अगर वो काम नहीं करते तो फिर उनकी आइडिया भी उड़ जाती है, राइट। आप एक बात बताइए, आज अपन लोगों की इसी बारे में तो बात भी हो रही थी ना, कि वो जो अपने पास आया था बेटिंग वाला, तो अपन ने बोला ना कि भाई नहीं करेंगे हम लोग ये फालतू काम। तो मैंने बताया भी था, लाइव में भी बोल दिया था मैंने लोगों को कि भाई ऐसी चीजों पे भरोसा मत करो, ये सब लूटते हैं मादरचोद लोग, कि बेटिंग साइट में साइन अप कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे मैं तो भाई लोगों को यहाँ, मुझे दीपक का खुद का फोन, मैंने बोला मुझे दीपक का फोन आया, दीपक ने मुझे बोला कि आज उसने वो जो वीडियो डाली है ना, तो उसने मुझे बोला कि पनौड़ी वो तेरा भी बोल रहा है, तू स्टोरी डाल दे, तुझे तो भोसड़ी के पैसों की जरूरत नहीं है, पैसे मैं ले लूंगा उनसे, ठीक है। मैंने बोला भाई मुझे ये सारे मुझे करने ही नहीं है, ऐसा काम ही नहीं करना है भाई मुझे। भाई जो 40-50 हजार रुपये में क्या होता है भाई? भाई एक्चुअल जो इन्फ्लुएंसर होता है बाबा, वो इन्फ्लुएंसर ना तो कभी, मतलब कि जिसको सही में कम्युनिटी में अच्छे काम करने हैं, कम्युनिटी में अच्छे मैसेज देने हैं, ठीक है भाई, वो इन्फ्लुएंसर ना तो कभी बेंचोद ऐसे गंदी चीजों को प्रमोट करते हैं पैसों के लिए, ना तो भाई वो लोग ये बोलते हैं कि मेरी यूट्यूब की चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, मेरा आने वाले ब्लॉग को देखो, लौड़ा करो। भाई उनको पैसों से कोई मतलब नहीं होता, उनको सही दिल से अपने थॉट्स को उन लोगों को पब्लिक तक पहुंचाना होता है। अरे भाई तू जो घूम रहा है चला जाए यार यहाँ से, तेरा नेट घूम रहा है भाई, तू भाग जा यहाँ से। बहन के लवड़े कब से बैठा है साले, मेरे को याद भी नहीं है कि तू बैठा है, चला जाए यहाँ से। ए साउथ इंडियन गुड, अभी लिखो ना, ऑटोमेटिक आ गया यार पनौड़ी भाई।
यही आ हाँ गया। हाँ, ऐसा होता है भाई, ए तू ये चला भी घूमने जा, लगे। साले भाग जा यहाँ से। अरे घूम रहा है साउथ इंडियन, भाग काला इंसान। कोई सुंदर बुंदर नहीं है तू, भोसड़ी के हरामी। चढ़ा रहा था मैं तेरे को।